एमएलए राजीव जसरोटिया एमएलए राजीव जसरोटिया बीजेपी 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 नरेंद्र भाई मोदी जी नरेंद्र भाई मोदी जी सरपंच साहब ठीक है नहीं अगे नहीं करा करो पैसा थोड़ा साड़ा जो हो गया और ठीक है वो कर दिए इसकी जरूरत निश्चित तौर पे इसका लाभ इस ग्रामीण क्षेत्र को इस त्रिडमा पंचायत के और इसकी विसिनिटी में जितने भी इलाके हैं उनको इस प्लेग्राउंड का लाभ होगा। इसमें दो काम रखे हैं, एक कोई 25 लाख के करीब प्लेग्राउंड का है और फेंसिंग का कोई 8 लाख के करीब। और ये दूर दराज का इलाका है और बड़ी पेंडिंग डिमांड थी लोगों की। सरपंच साहब हों या मेरी छोटी बहन श्वेता जी हैं, सुषमा जी भी आई हैं, पंजाब सिंह जी हैं, भूपेंद्र जी मेरे एक्स मंडल प्रधान जी, सबको ने इन्होंने कहा था कि इधर बड़ा फार फ्लंग एरिया है, खेलने की कोई सुविधा नहीं है, ग्राउंड जगह हमारे पास है। तो मैंने इनको कहा था कि हम एक कार्य करेंगे और पिछले दिनों इसका हमने प्लान में रखवाया था और इसके अलावा इसको और अपग्रेड करने की, इसमें और भी कोई ज़रूरत बनेगी तो हम इसमें और भी पैसे देंगे। आज इस अवसर पर इन तमाम विशेषतौर श्वेता जी, सरपंच साहब, जितने भी इधर के मेरे बुज़ुर्ग, नौजवान, महिलाएं, जितने भी उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और इस इलाके में और भी बड़े सारे काम करने लायक हैं और मैं आहिस्ता आहिस्ता लगा हूँ। मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, प्रायोरिटी वाइज हम टेकअप करके एक करके सारे काम और इस इलाके की तस्वीर बदलने का हमारी तरफ से आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बागता में गुरुद्वारा साहब हैं, वहाँ पर भी 5 करोड़ 15 लाख की आर्कियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से आवंटित हुए हैं। क्या देखते हैं कितनी बड़ी सहूलियत और कितना बड़ा नाम अब होने जा रहा है इस जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी? देखिए, वो एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है और जब गुरु नानक देव जी जब इस जम्मू कश्मीर के प्रवास के लिए आए तो आते लेह तक वो गए और आते समय उन्होंने अपना वहाँ 3-4 दिन का विश्राम किया और बड़ी महत्व वाला स्थान था उसका। हरमंदर साहब से रिकॉर्ड निकाला गया। रिकॉर्ड निकालने के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने उसका इनिशिएटिव लिया, फिर एक फ़ाइल मूव हुई, फिर पहले एक गुरुद्वारा बना और फिर गुरुद्वारा बनने के बाद एक फ़ाइल मूव की और उसको मेरे जब से मैं एमएलए बना हूँ मेरे पे भी पिछले एक साल से वो सारा सिख संगत आती थी। तो पिछले दिनों मेरा जाना हुआ, कोई कार्यक्रम था तो मैंने कहा, मैं 19 तारीख की बात है, मैंने कहा मैं असेंबली के लिए हमारा सेशन है, मैं जा रहा हूँ। और फिर गवर्नर साहब के इंटरवेंशन और ऑनरेबल पीएमओ साहब, मेरे एलओपी, हमने सब ने जोर डाल के ये कहा, क्योंकि बड़ी राशि थी 5 करोड़ 15 लाख रुपया और अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थान है और जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक स्थान बनेगा। मैंने उनको कहा है, निवेदन किया है सिख संगत से कि थोड़ी जगह कम है, जगह का आप बंदोबस्त करें, इसमें और भी कोई राशि को जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, चाहे एमपीज़ का सीडीएफ हो, एमपी का फ़ंड हो, जहाँ हमारा फ़ंड हो, और भी उसमें कोशिश हमारी यही है कि वो एक धार्मिक स्थान है, सबका साझा स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है
तो मेरी ये कोशिश थी और मंजूर हुआ। उनको समाज सिख संगत को सबको इसकी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी ज़्यादा कल्चरल हेरिटेजेस भी हैं, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माता मंदिर, अब गुरुद्वारा भी है, और नेचुरल तरीके से देखें तो यहाँ पर काफ़ी वाणिज्य भी है, वेजिटेशंस भी है। आने वाले समय में इसकी प्रमोशन के लिए, इसके रिजर्वेशन के लिए क्या कुछ प्रयास? देखो, जब मैंने ये वाला हमने जब काम कराया, उसके साथ साथ जसरोटा में एक हनुमान मंदिर है और उसके साथ शिव टेम्पल भी है। उसके भी मैंने पिछले साल पैसे रिलीज़ करवाए थे, कोई 75 लाख के करीब। इस साल भी कोई 10-12-15 लाख कंप्लीट हुआ है। कल्चर डिपार्टमेंट से मैंने कई मंदिर आइडेंटिफाई किए हैं जिसके रख रखाव की ज़रूरत है और उसमें हम काम करेंगे। मेरी दूसरी कोशिश है कि वो वाला जो स्ट्रेच है, जो जसरोटा से राजबाग से, नेशनल हाईवे राजबाग से लेकर महानाल तक, वहाँ तक 3 रिलीजियस स्पॉट बन गए। एक तो जसरोटे वाले मंदिर, माता का मंदिर, दूसरा हमारा महानाल, और तीसरा ये बीच में जो आता है बाख्ता वाला जो गुरुद्वारा। 3 हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस रखने वाले स्थान, और बीच में एक होम्योपैथी कॉलेज। और मेरी कोशिश है कि मैं CRF के अंडर उसकी रोड की, हालांकि वाइडनिंग अभी हुई थी, पिछले टेन्योर में हमने उसका किया था जब मैं पहले MLA था, उसको और भी CRF के अंडर, नॉर्म्स के अंडर उसको और वाइडनिंग करने का कोई 70-80 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। तो निश्चित तौर पे मेरी कोशिश है, मैंने ऑनरेबल MP साहब से भी बात की है, कंसर्न जो दिल्ली में गडकरी साहब हैं उनसे बात की है। तो जब वो रोड की सुविधा अच्छी हो जाएगी तो वो और भी खूबसूरत होगा। हालांकि जो बिजली की यूटिलिटीज शिफ्ट करवानी थी उसमें भी लाइन में हमने पैसे खर्चे हैं। तो कोशिश यही है कि जो विकास के कार्य हैं वो विकास के कार्य अच्छे तरीके से हों, लोगों को लाभ मिले, और जो हमारी रिलीजियस स्पॉट्स हैं उनकी भी एक अच्छी रख रखाव हो, उनकी ब्यूटिफिकेशन और हो। मेरी एक और कोशिश है कि वो जो बैराज बना है वहाँ टूरिस्ट वालों का भी एक स्पॉट है, उसको भी हम खूबसूरत स्पॉट बनाएंगे। थैंक यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे जो MLA साहब हैं यहाँ के, श्री राजीव जसरोटिया जी, उनके साथ ही यहाँ पे हमारे इस पंचायत के सरपंच जी हैं, श्री त्यान सिंह जी, हमारे यहाँ पे सरपंच भूपिंदर जी हैं, हमारी सरपंच मैडम यहाँ पे सुषमा जी भी हैं, और भी हमारे यहाँ पे सीनियर सिटीजन लोग जो हैं सारे आए हैं। और यहाँ के जो पंचायत के लोग हैं काफ़ी खुश हैं, और स्पेशली जो यूथ है, क्योंकि आजकल का जो यूथ है, मैं बोलती हूँ जितना स्पोर्ट्स में बिजी रहेंगे उतना ही अच्छा है। नहीं तो आप देख ही रहे हैं कैसे हालात हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि यहाँ पे एक स्पोर्ट्स का कहीं ना कहीं फैसिलिटी हो, जो आज जाके कहीं जो है वो पूरी हुई है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये ग्राउंड भी कंप्लीट होगा, इसके साथ साथ जो है इसके सराउंडिंग जो है वो रनिंग ट्रैक भी बनेगा, जो बच्चों के लिए बेनिफिट रहेगा। इसमें अगर कहीं ना कहीं हमें फ़ंड की कोई कमी होगी तो वो हमारे MLA साहब ने बोला है कि हम ज़रूर पूरा करेंगे, और पूरी होप है कि वो इसको बहुत ही अच्छा जो है वो बनाएंगे। ये हमारी त्रेडों को ही फैसिलिटी नहीं है, जो आसपास की और भी पंचायत हैं, जैसे हमारा बसंतपुर है, हमारे ये साथ में जो विलेज लगता है कैंटा है, हमारा हटली है, सोला है, होट है, ये एक सेंटर प्लेस आ गया जो कि बहुत बड़ी हमारे लिए एक अचीवमेंट है, स्पेशली यूथ के लिए यहाँ पे खेलने के लिए। मैं एक बार फिर से अपने दिल से जो है वो धन्यवाद करती हूँ MLA साहब का।